नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का आपका विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। तो उस वीडियो पर लगातार आप लोग के कमेंट देखने मिल रहे हैं। उनमें से कुछ कमेंट मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2020 का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उन लोग के लगातार कमेंट हैं कि क्या हम लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते या नहीं कर सकते। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे कमेंट हैं कि सर, अगर हम 2020 का एग्जाम क्वालिफाई हैं और अगर हमने 2024 का एग्जाम दिया और गलती से अगर इसे हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इससे आगे क्या होगा, क्या कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर, हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं या फिर हमारी डीएलएड फर्स्ट ईयर है। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर, हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो क्या हम लोग आवेदन करें या ना करें। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी 21 साल आयु कंप्लीट नहीं हो पाई है या फिर 18, 19, 20 साल के हैं, तो वो लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम लोग आवेदन कर सकते या नहीं कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि अभी जो यहाँ पर पात्रता परीक्षा कराई जा रही है, क्या इसके बाद एक और एग्जाम आपका कराया जाएगा या फिर नहीं कराया जाएगा। इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विज्ञापन के बारे में, तो यहाँ पर आपका विज्ञापन जारी हो चुका है। 1/10/2024 से आवेदन आपके स्टार्ट होंगे और 15/10/2024 तक आवेदन चलेंगे। 10 नवंबर 2024 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब का आप ध्यान रखें, बहुत कम समय आप लोग के पास बचा है। सबसे पहले अगर हम बात करें 2020 के एग्जाम के बारे में, जिन अभ्यर्थियों ने 2020 का एग्जाम दिया था, तो उसमें से जो भी अभ्यर्थी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वो लोग बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्होंने 2020 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, क्या ये लोग आवेदन कर सकते या नहीं कर सकते, तो यहाँ पर विज्ञापन में आपको जानकारी दी गई है। 2020 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर, अगर हमने आवेदन किया और मान लीजिए कि अगर हम क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो आगे क्या होगा। जैसा कि वर्ग 2 वर्ग 1 में स्थिति देखने मिली है, जो अभ्यर्थी 2018 का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके थे, उनमें से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2023 का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वर्ग 3 को लेकर भी आप लोग के कमेंट हैं। तो यदि आप लोग 2020 का एग्जाम क्वालिफाई हैं और 2024 का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए एग्जाम दे सकते हैं, इससे किसी अभ्यर्थी का लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसे दे सकते हैं। इसमें फेल पास होने से किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। 2018 के बाद कभी भी आपका एक बार एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, तो आपकी वैधता लाइफ टाइम रहेगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने 2020 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, 2024 का आप नहीं कर पाए तो आपकी वैधता समाप्त की जाएगी। बिल्कुल आपकी वैधता आजीवन रहेगी, क्योंकि आप लोग 2020 का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। जो अभ्यर्थी 2020 का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वो लोग तो यहाँ पर आवेदन करेंगे ही, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था वो लोग चाहें तो आवेदन कर सकते हैं और चाहें तो आवेदन ना करें। इससे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप लोग पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इससे भी आगे कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पर कुछ लोग के और कमेंट आ रहे हैं कि क्या फर्स्ट ईयर वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको एक जानकारी इसमें दी गई है। तो यहाँ पर आपको विज्ञापन में एक चीज़ क्लियर की गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे ही पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसी को लेकर आप लोग के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर, फर्स्ट ईयर वाले आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब इसमें आगे क्या कहा गया है। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाली शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारण करना अनिवार्य होगा। तो अभी आपकी पात्रता परीक्षा कराई जा रही है, इसके बाद आगे आपकी चयन परीक्षा कराई जाएगी। तो जब आपका चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा तो उस तारीख में आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो अभ्यर्थी फर्स्ट ईयर में हैं वो लोग बिल्कुल आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि चयन परीक्षा का कोई ठिकाना नहीं होता है कितना समय विभाग ले सकता है। विभाग का काम आप लोग जानते हैं, किस तरीके से विभाग काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल फर्स्ट ईयर वाले अभ्यर्थी आवेदन करें, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़्यादा लेट आपकी चयन परीक्षा हो जाती है तो आप लोग उसमें वैलिड हो जाएंगे, क्योंकि चयन परीक्षा के विज्ञापन तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले अभ्यर्थी एक चांस ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, कम से कम आप लोग पात्रता परीक्षा तो क्वालिफाई हो जाएंगे और आगे चल के जो आपकी चयन परीक्षा आएगी उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर, 21 वर्ष से कम वाले अभ्यर्थी क्या करें, क्या ये लोग आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इनको लेकर भी यहाँ पर एक चीज़ क्लियर की गई है। अगर आप यहाँ देखें, चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु
21 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी चयन परीक्षा के आधार पर ही आपकी आयु की गणना की जाएगी। जिस भी वर्ष आपका चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा उस वर्ष की 1 जनवरी को आपकी आयु 21 साल होनी चाहिए। तो अभी आपकी पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ है, चयन परीक्षा का विज्ञापन आगे आएगा। तो 21 साल से कम आयु वाले अभ्यर्थी यहाँ पर चांस ले सकते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन की जैसे यहाँ पर भी आपकी कंडीशन रखी गई है, जैसा वहाँ पर अंतिम वर्ष में आपका कहा गया है, इसी प्रकार से कुछ कंडीशन आयु सीमा को लेकर रखी गई है। तो यहाँ पर आप लोग चांस ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या इसके बाद एक और एग्जाम कराया जाएगा या फिर नहीं कराया जाएगा। तो बिल्कुल पात्रता परीक्षा के बाद आपकी चयन परीक्षा होगी और जो भी अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करेंगे सिर्फ ऐसे ही अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना आपके लिए अनिवार्य है, तभी आप लोग सेकंड एग्जाम दे पाएंगे। उस सेकंड एग्जाम के मेरिट के आधार पर ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। फर्स्ट एग्जाम जो आपकी पात्रता परीक्षा है इसके अंक आपके नहीं जोड़े जाते हैं, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो उम्मीद करते हैं वर्ग 3 को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर सारे क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने विज्ञापन पर पूरी जानकारी दी है, तो उसे जाकर आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, जिससे और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।